हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल खबर मंथन में स्वागत है। दोस्तों, झारखंड में 531 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, वहीं 11 लोगों की मौत हो गई है। झारखंड में कोरोना का कहर जारी है। मंगलवार को 11 चीनी वायरस से पॉजिटिव मरीजों की मौत हो गई है। झारखंड में 531 नए संक्रमित मिले हैं। अब इसी के साथ राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 18,869 हो गई है। वहीं झारखंड में चीनी वायरस से मरने वालों की संख्या भी 249 पर पहुँच गई है। शुरू होंगी परीक्षाएं और लगेंगे क्लास। संसदीय समिति की बैठक, स्कूल खोलने पर बड़ा फैसला। कोविड-19 के कारण मार्च से बंद पड़े स्कूल, कॉलेज और एजुकेशन इंस्टीट्यूट जल्द ही फिर से खोले जाएंगे। सरकार ने इस बात के संकेत दिया है। सोमवार को स्कूल और कॉलेज खोलने परीक्षाओं को दोबारा आयोजित कराए जाने को लेकर शिक्षा मंत्रालय के संसदीय समिति की बैठक हुई। बैठक में इस बात से इनकार किया गया कि 2020-21 शिक्षा वर्ष नहीं होगा। हालांकि अभी इस बात की पूरी तरह से कोई निर्णय नहीं लिया गया है कि कॉलेज दोबारा कब शुरू होंगे। फिलहाल अभी कक्षा 4 और उससे बड़ी कक्षाओं की ऑनलाइन क्लासेस पहले की तरह ही चलाई जाएंगी। वर्ष स्कूल खुलने चाहिए। आप अपना राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। कोरोना के जंग के लिए पीएम मोदी ने दिया 72 घंटे का फार्मूला। 10 राज्यों के सीएम के साथ की बैठक। देश में बढ़ते चीनी वायरस के मामलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को इस महामारी से सर्वाधिक प्रभावित 10 राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ बैठक की और हालात का जायजा लिया। इन सभी मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि विशेषज्ञों का मानना है कि संक्रमित होने के 72 घंटे के भीतर यदि व्यक्ति की जांच हो जाती है तो संक्रमण के फैलने पर बहुत हद तक रोक लगाई जा सकती है। पीएम ने लोगों से अपील की कि वे कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए 72 घंटे को फार्मूला का अपने जीवन में उतारे। साथ ही पीएम ने कहा, इस महामारी को रोकने के लिए हमारा प्रयास कारगर सिद्ध होगा। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। हर हाल में पिता की संपत्ति में बेटी को मिलेगा भाई के समान बराबर हिस्सा। सुप्रीम कोर्ट ने आज पिता की संपत्ति में बेटी को भी हिस्सा मिलने के बड़े फैसला सुनाया है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि जो भी पिता का संपत्ति होगा उसमें बेटी की भी बराबर का हक रहेगा। साल 2005 में पिता की संपत्ति पर बेटी के अधिकार को लेकर कानून बना था, जिसके तहत बेटा और बेटी दोनों के पिता की संपत्ति पर बराबर का अधिकार होना बताया गया था। इस कानून में यह स्पष्ट नहीं किया गया था कि अगर पिता की मृत्यु 2005 से पहले हुई हो तो क्या कानून के परिवार पर लागू होगा या नहीं। क्या आप सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से खुश हैं? आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। रेलवे का बड़ा ऐलान। 30 सितंबर तक सभी यात्री ट्रेनें होंगी रद्द। देश में चीनी वायरस का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी बीच कोरोना संकट को देखते हुए रेलवे ने सभी यात्री ट्रेनों को रद्द कर दिया है। रेल मंत्रालय ने कहा कि देश में लगातार चीनी वायरस के मामले बढ़ रहे हैं। इसे देखते हुए रेलवे ने 30 सितंबर तक सभी मेल एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेनें कैंसिल कर दी है। हालांकि पहले जैसा स्पेशल ट्रेन चलती थी वैसा ही 30 सितंबर तक चलेगी। आपको बता दें कि लॉकडाउन में कई स्पेशल ट्रेन के समय में भारतीय रेलवे ने बदलाव किया है। कुछ ट्रेनों को रोजाना ना चलाकर हफ्ते में एक बार ही चलाया जाएगा। 65,000 पारसकों का सरकार का अल्टीमेटम। 4 सितंबर तक मांगे पूरी हो। झारखंड के 65,000 पारसकों के स्थायीकरण और वेतनमान की नियमावली 4 सितंबर तक कैबिनेट में पारित नहीं हुई तो 5 सितंबर से पारा शिक्षक आंदोलन करेंगे। इसका ऐलान एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा ने सोमवार को किया है। मोर्चा ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो से अपील की है कि पारा शिक्षकों के स्थायीकरण और वेतनमान का वादा अविलंब पूरा करे, नहीं तो बादी होकर आंदोलन की शुरुआत करनी पड़ेगी। मोर्चा के विनोद बिहारी महतो व संजय दुबे समेत अन्य कार्यकारी सदस्यों का कहना है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चुनाव के पूर्व अपनी हर सभा में सरकार गठन के 3 माह के बाद पारस्यों को स्थायीकरण और वेतनमान का वादा किया था, पर अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। क्या पारस्यों को स्थायी कर देना चाहिए? आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। रूस ने लॉन्च की कोरोना वैक्सीन। अब कब और कितने दाम में मिलेगी यह जाने। चीनी वायरस ने पूरी दुनिया में अपना आतंक फैला रखा है। ऐसे में दुनिया का हर एक देश चीनी वायरस बनाने पर जोर लगा रहा है। रूस ने पूरी दुनिया को पीछे छोड़ते हुए सबसे पहले कोरोना वैक्सीन बनाने का दावा किया है। मंगलवार को रूस ने दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन अप्रूव हो गई है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की दोनों बेटियों को चीनी वायरस की वैक्सीन लगाई जा चुकी। उन्हें किसी भी तरह से कोई भी साइड इफेक्ट नहीं हुआ है। समाचार एजेंसी एएफपी ने जानकारी दी कि इस वैक्सीन को मॉस्को के गामलेया इंस्टीट्यूट ने डेवलप किया है। अगर यह आगे भी सफल रहा तो अक्टूबर में इसका ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाएगा। चीनी मोबाइल कंपनियों को सरकार ने दिया सख्त संदेश। कहा, असेंबलिंग वर्कशॉप बनकर नहीं रहेगा भारत। भारत में मोबाइल फ़ोन असेंबलिंग का काम कर रही चीनी कंपनियों को आने वाले समय में अपनी टेक्नोलॉजी भी शेयर करनी पड़ सकती है। वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोमवार को इस बात का संकेत दिया। औद्योगिक संगठन के कार्यक्रम में गोयल ने कहा कि चीन का नाम लिए बगैर यह
एक कहा कि विदेश निवेशकों के लिए भारत असेंबलिंग वर्कशॉप बनकर नहीं रहेगा। इन कंपनियों को चरणबद्ध तरीके से अपनी टेक्नोलॉजी शेयर करनी होगी और उत्पाद को पूरी तरह से भारत में विकसित करना होगा। उन्होंने कहा कि यह हम निवेशकों को आमंत्रित कर रहे हैं, इसका यह मतलब नहीं कि सब कुछ एक तरफा हो। सुप्रीम कोर्ट में रिया की याचिका पर फैसला सुरक्षित। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती की 2 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इसमें एक याचिका में रिया ने सुशांत के पिता के सिंह की ओर से पटना में दर्ज मामले को मुंबई स्थानांतरित करने की अपील की। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवाना रिया के लिए और वरिष्ठ वकील मंदिर सिंह बिहार सरकार के लिए पेश हुए थे। वहीं सुशांत के पिता और महाराष्ट्र सरकार के अभिषेक मनु सिंघवी के लिए वरिष्ठ वकील विकास सिंह उपस्थित थे। मामले में करीब 3 घंटे तक चली मैराथन सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने रिया चक्रवर्ती की ट्रांसफर याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। क्या सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिलना चाहिए? आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। IPL विवो में पतंजलि है सबसे आगे। LIC पर तनातनी के बीच BCCI ने भी चीन को बड़ा आर्थिक झटका दिया है। क्रिकेट प्रशंसकों की आलोचनाओं को देखते हुए BCCI ने 13वें सीजन में विवो की स्पॉन्सरशिप को खत्म कर दिया। अब ऐसे में IPL की स्पॉन्सरशिप लेने के लिए कई कंपनियां लाइन में लगी हुई है। इसी कड़ी में ऐसे में योग गुरु बाबा रामदेव की पतंजलि भी इस रेस में शामिल हो गई। हालांकि अभी भी BCCI की तरफ से इस पर कोई बयान नहीं दिया गया है। पतंजलि के प्रवक्ता SK तिजारावाला ने एक बातचीत के दौरान यह पुष्टि की है। तिजारावाला ने कहा कि हम इस साल IPL की टाइटल स्पॉन्सरशिप के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि हम पतंजलि ब्रांड को एक वैश्विक मंच पर ले जाना चाहते हैं। PM किसान योजना की 6ठी किस्त जारी। अगर आपके खाते में नहीं पहुंचा तो बस करिए छोटा सा काम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 8.5 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में PM किसान सम्मान निधि की 6ठी किस्त के तौर पर 17,000 करोड़ रुपये रविवार को ट्रांसफर कर दिया। PM किसान के तहत खरीफ, रबी और जायद हर सीजन में प्रत्येक लाभार्थी किसान परिवार को 2,000 रुपये आर्थिक मदद मिलती है। PM किसान के तहत प्रत्येक लाभार्थी किसान परिवार को 3 समान किस्तों में साल में 6,000 रुपये मिलते हैं। लेकिन अगर अभी भी PM किसान योजना के तहत 6ठी किस्त 2,000 रुपये अगर आपके खाते में नहीं आए हैं तो आप PM किसान के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप अपना स्टेटस देख सकते हैं। झारखंड में सैलून कर्मी और पार्लर संघ ने दुकान खुलवाने को लेकर प्रदर्शन किया। राजधानी रांची के मेन रोड स्थित अल्बर्टेका चौक में झारखंड सैलून व पार्लर संघ के विरोध में प्रदर्शन हुआ है। इस प्रदर्शन में रांची, जमशेदपुर, चाईबासा के साथ राज्य के सभी जिलों के लोग मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि हम ब्यूटी पार्लर संघ के लोग रोड पर आ गए हैं, खाने के लिए कुछ भी नहीं है, घर कैसे चलाए और बच्चों को कैसे पढ़ाए। इसी बीच उन्होंने झारखंड सरकार से मांग की है कि या उन्हें नौकरी दिया जाए या फिर सैलून और ब्यूटी पार्लर को खोल देने की इजाज़त दी जाए। जिस तरह से अन्य राज्यों में खोला गया उसी तरह यहाँ भी खोल दिया जाए और सरकार का जो भी नियम होगा हम उसे पालन करेंगे। तो क्या झारखंड में सैलून को खोलना चाहिए? आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। झारखंड में प्लाज्मा डोनेशन बढ़ाने के लिए सरकार की मुहिम। डोनर को मिलेंगे इतने रुपये। झारखंड में चीनी वायरस से जूझने के लिए प्लाज्मा डोनेशन की व्यवस्था की गई है, लेकिन सिर्फ 7 स्वस्थ मरीज सेंटर पहुंचकर प्लाज्मा डोनेट कर पाए हैं। इसको देखते हुए राज्य सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब रांची रिम्स की तरफ से प्लाज्मा डोनर के आने जाने के 2,000 रुपये दिए जाएंगे। रांची में प्लाज्मा डोनेट करने वाले को 1,000 रुपये दिया जाएगा, जबकि झारखंड के दूसरे जिले से आने वालों को 2,000 रुपये मिलेंगे। यही नहीं, 28 दिनों की जगह 14 दिनों के पहले कोरोना से जंग जीतने वाले लोग भी अपना प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। जैक 10वीं और 12वीं की कंपार्टमेंट परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू, जल्दी करें। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक ने 10वीं और 12वीं कक्षा की कंपार्टमेंट परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिया है। जैसे झारखंड बोर्ड के जो छात्र एक या एक से अधिक विषय में फेल हुए हैं वे बोर्ड की वेबसाइट झारखंड.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जैसे 10वीं कंपार्टमेंट परीक्षा के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 25 अगस्त है। वहीं जैसे 12वीं की कंपार्टमेंट परीक्षा के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 26 अगस्त है। कंपार्टमेंट परीक्षा के लिए छात्र अधिकतम 3 विषयों के लिए आवेदन दे सकते हैं, जिसमें ऑप्शनल विषय भी शामिल है। 25 साल बाद फिर शिक्षा मंत्री करेंगे पढ़ाई, 11वीं में लिया दाखिला। देवी महतो स्मारक इंटर कॉलेज नावाडी में काउंटर पर 11वीं में नामांकन के लिए फीस भरते शिक्षा मंत्री बोले कि विरोधी के कहने पे वे 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद अब 11वीं में एडमिशन लिए हैं। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो 52 साल की उम्र में एक बार फिर से पढ़ाई करेंगे। 10वीं पास मंत्री ने सोमवार को बोकारो जिला के नावाडी स्थित देवी महतो स्मारक इंटर कॉलेज में 11वीं में नामांकन करवाया। वे खुद कॉलेज पहुंचे और आर्ट्स के विद्यार्थी के रूप में काउंटर पर जाकर नामांकन संबंधी औपचारिकताएं पूरी की। मौत से एक दिन पहले सुशांत की इस बड़े फिल्म निर्माता से हुई थी 15 मिनट तक बात। निर्माता रमेश तोरानी ने मंगलवार को बताया
कि उन्होंने और निर्देशक निखिल आडवाणी ने अपने फिल्म के बारे में बात करने के लिए सुशांत को उनकी मौत से एक दिन पहले कॉल किया था। 34 वर्षीय राजपूत का शव उनके बांद्रा स्थित अपार्टमेंट में 14 जून को मिला था। तो रानी ने इंस्टाग्राम पर साझा किया है कि उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत से 13 जून को दोपहर करीब 2:15 बजे कॉन्फ्रेंस कॉल पर बात की थी, जिसमें आडवाणी और अभिनेता के मैनेजर भी शामिल थे। सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर हुआ है या उन्होंने सुसाइड किया है, आपको जो भी लगता है आप अपना राय हमें कमेंट में बता सकते हैं। और साथ ही आज की ताज़ा खबर बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, ताकि जब भी वीडियो डालें नोटिफिकेशन आप तक चला जाए। और इस न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें।